लोकतंत्र में सबसे जरूरी चीज अगर कुछ है तो वह है जवाबदेही। जनता वोट देकर प्रतिनिधि चुनती है ताकि संकट के समय में वही प्रतिनिधि ढाल बने, लोगों की आवाज बने और समाधान का रास्ता दिखाए। लेकिन जब किसी शहर में लोग दूषित पानी पीकर मर रहे हो, जब अस्पतालों में सैकड़ों लोग भर्ती हो और जब मीडिया जो जनता की आवाज है सवाल पूछे, तब अगर सत्ता का जवाब फोकट की बात मत करो हो तो यह सिर्फ एक बयान नहीं, यह लोकतंत्र पर कटाक्ष बन जाता है। इंदौर, जिसे देश का सबसे स्वच्छ शहर कहा जाता है, वहां 10 लोगों की मौत हो चुकी है। सवाल यह नहीं है कि मौत कैसे हुई, सवाल यह है कि मौत के बाद सत्ता का व्यवहार कैसा रहा। और उससे भी बड़ा सवाल, क्या जनता की मौत पर सवाल पूछना अब सत्ता को फोकट लगने लगा है? और बच्चा भी बहुत सीरियस है, बच्चा उल्टी होगी और एकदम जी घबराता है। पर हम लोग का बीपी आई है, हार्ट की प्रॉब्लम है, हमको ऐसी गंदगी में रह रहे हैं, बताओ। अब नमस्कार स्वीकार करिए, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट में हूं आपके साथ शुभम उपाध्याय। यह घटना बुधवार को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के भागीरथपुर इलाके की है। यह वही इंदौर है जो स्वच्छता सर्वेक्षण में बार बार नंबर 1 पर रहा है, जिसकी तस्वीरें सरकार गर्व से दिखाती रही है। लेकिन इसी शहर के एक इलाके में दूषित पेयजल, पाइपलाइन में गंदा पानी, प्रशासनिक लापरवाही ने मिलकर ऐसा जहर घोला कि 10 लोगों की जान चली गई। करीब 150 से ज्यादा लोग अस्पतालों में भर्ती हो गए हैं। यह कोई अफवाह नहीं है, कोई राजनीतिक आरोप नहीं है, यह सरकारी रिकॉर्ड्स और अस्पतालों की हकीकत है। मीडिया ने सवाल किया, मंत्री जी भड़क गए। घटना की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर पहुंचे। उन्होंने अस्पतालों का दौरा किया, मरीजों से मुलाकात की और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उधर हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने भी मामले को संज्ञान में लिया और राज्य सरकार से 2 जनवरी तक स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी। लेकिन इसी बीच जब मीडिया ने प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से सवाल पूछा तो जवाब समाधान का नहीं, संयम का नहीं, बल्कि अपशब्दों का आया। फोकट के सवाल मत करो। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। इतना ही नहीं, मंत्री ने गाली का भी इस्तेमाल किया और वहां से वह चले गए। अब सवाल उठता है, क्या मीडिया ने गलत सवाल पूछा था? क्या मौत पर सवाल पूछना असंवेदनशीलता है या फिर सवाल सुनना सत्ता को अब बोझ लगने लगा है? फोकट क्या है यह कौन तय करेगा? वह माँ जिसने अपने बेटे को खोया है, वह पिता जो अस्पताल के बाहर बैठा है, वह बच्चा जो साफ पानी के बिना बड़ा हो रहा है। अगर सवाल फोकट है तो फिर चुनाव क्यों होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों होती है, लोकतंत्र क्यों होता है? एक वरिष्ठ मंत्री से अपेक्षा होती है कि वह हालात की गंभीरता को समझे, शब्दों में संयम रखे और जवाबदेही स्वीकार करे। लेकिन यहाँ तो सवाल पूछने वाले को ही अपराधी बना दिया जाता है। यह और भी चौंकाने वाला है कि उस दिन सुबह मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भागीरथपुर इलाके में पहुंचे थे। उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी थी, भरोसा दिया था, समाधान की बात कही थी। तो सवाल यह है कि सुबह में संवेदनशील नेता शाम होते होते कैसे अपशब्द मंत्री बन जाते हैं? क्या कैमरा बदलते ही संवेदना बदल जाती है? क्या जनता से बात करते करते समय अलग भाषा और मीडिया से बात करते समय अलग भाषा का उपयोग करना होता है? लोकतंत्र में मीडिया का काम क्या होता है? मीडिया का काम होता है सवाल पूछना, सत्ता को आईना दिखाना और जनता की आवाज बनना है। अगर मीडिया सवाल ना पूछे तो घोटाले दब जाएंगे, लापरवाही छुप जाए और मौत आंकड़ों में बदल कर रह जाएंगे। ऐसे में जब एक मंत्री मीडिया को ही डांट दे, गाली दे दे, तो यह सिर्फ मीडिया का अपमान नहीं होता, यह जनता के सवालों का अपमान होता है। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा संकेत यह है कि हाईकोर्ट का हस्तक्षेप आया है। अगर सब कुछ ठीक होता, अगर प्रशासन जवाबदेह होता, अगर राजनीतिक नेतृत्व संवेदनशील होता तो शायद अदालत को बीच में नहीं आना पड़ता। कोर्ट ने साफ कहा है, सरकार स्टेटस रिपोर्ट दे, बताए कि गलती कहां हुई है और आगे इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। यह बताता है कि मामला जो है मामूली बिल्कुल नहीं है, बल्कि गंभीर प्रशासनिक विफलता का है। इंदौर की स्वच्छता की तस्वीरें पोस्टरों में अच्छी लगती हैं, विज्ञापनों में चमकती हैं, भाषणों में तालियां बटोरती हैं, लेकिन जब उसी शहर में लोग गंदा पानी पीकर मर रहे हो,
तो सवाल उठाना चाहिए। क्या स्वच्छता सिर्फ सड़कों तक सीमित है? क्या नालों का पानी स्वच्छता के दायरे में नहीं आता? एक वरिष्ठ नेता से अपेक्षा क्या होती है? वरिष्ठ नेता से यह उम्मीद होती है कि वह संकट में संयम रखे, शब्दों से जनता को भरोसा दे और गलती स्वीकार कर समाधान बताए। लेकिन यहाँ हुआ क्या? सीधा इसका उल्टा। एलर्जी और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था नहीं छोड़ो है। यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो यार। सवालों से चिढ़ गए नेताजी, जवाब में गाली देने लगे और जिम्मेदारी से दूरी। यह व्यवहार न सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ भी है। आज इंदौर के लोग पूछ रहे हैं, कल पूरा प्रदेश पूछेगा, परसों पूरा देश पूछेगा, क्योंकि सवाल फोकट नहीं होते, सवाल जिंदा रहते हैं और सवाल ही बदलाव लाते हैं। अगर सत्ता को लगता है कि सवाल अपमान है तो उसे यह भी समझना चाहिए कि सवाल ही सत्ता को सही रास्ते पर रखता है। जनता ने वोट दिया है गाली सुनने के लिए नहीं बल्कि जवाब पाने के लिए, और जब तक जवाब नहीं मिलेंगे तब तक सवाल पूछे जाते रहेंगे। यही लोकतंत्र है। यह पूरी घटना इंदौर के भागीरथपुर इलाके की है, जहां पे कल मंत्री जी पहुंचे थे जनता का राय जानने, और वहीं पे एक एनडीटीवी के सीनियर जर्नलिस्ट उनसे बात करने पहुंचे तो उनको कहा गया कि फोकट की सवालें मत पूछा करो। अब नेताजी से सवाल यह है कि क्या जनता की बात नेता से पूछना फोकट का सवाल होने लगा? अगर जनता का बात फोकट का बात है तो फिर वही जनता आपको वोट देती है। इसका मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता आपको वोट ना दे तो आप ना ही मंत्री बन सकते हैं ना ही विधायक बन सकते हैं। तो जनता की बातों को अवहेलना करना कहीं से सही नहीं है। जनता का सवाल है, मीडिया एक माध्यम है तो आपको जवाब देना पड़ेगा। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं पूरे इस घटनाक्रम पे? अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट के साथ। मैं शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।